आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के लिए निरोधी विभव निर्भर करता है, यानी जो निरोधी विभव का मान है वो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के लिए किस पर निर्भर करता है। ठीक है, और ऑप्शन में हमें दे रखा है कि केवल आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर, केवल कैथोड के पदार्थ पर, और केवल आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा कैथोड के पदार्थ दोनों पर, या आपतित प्रकाश की आवृत्ति तीव्रता पर। ठीक है, तो यहाँ से जो हम यहाँ पे देखेंगे, पहले आइंस्टीन की जो प्रकाश विद्युत समीकरण है उससे देखेंगे। मान लेते हैं कोई धातु हमारे पास इस तरह से, ठीक है, और इस धातु पर एक आवर्ती का हमने प्रकाश इस तरह से डाला है। ठीक है, एक निश्चित एक न्यू आवर्ती का एक प्रकाश हमने डाला है यहाँ पे। ठीक है, अब ये प्रकाश, इसकी आवर्ती मान लेते हैं, यहाँ पे आवर्ती कितनी हमारी न्यू मान ली हमने। ठीक है, तो यहाँ से इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, एक तरह से एच न्यू हो जाएगी। और आइंस्टीन ने क्या बताया कि एक निश्चित आवर्ती के बाद ही क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, और वो आवर्ती क्या होती है, न्यू नॉट, जिसको हम क्या बोलते हैं, दहली आवर्ती। ठीक है, दहली आवर्ती बोलते हैं। तो आइंस्टीन ने इसके आधार पर हमारे को क्या दी, एक समीकरण दी। उस समीकरण का क्या नाम, क्या बताया उसको, कि जो फोटोन या इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी ई बराबर, वो उसके कार्यफलन तथा उसकी इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। ठीक है, गतिज ऊर्जा के अधिकतम के बराबर होगी। अब इसने क्या किया कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा है, इसको निकालने के लिए क्या किया, यहाँ पे एक तरह से इसको एक सर्किट बनाया इस तरह से आइंस्टीन ने। इस तरह से एक यहाँ पे एनोड ले लिया एक तरह से, और इन दोनों को क्या किया यहाँ पे, एक तरह से इन दोनों को यहाँ पे एक विपरीत ध्रुवण का यहाँ पे क्या लगा दिया, एक तरह से एक वोल्ट का स्रोत लगा दिया। ठीक है, इसका ध्रुवण क्या था, यहाँ पे क्या है, एक विपरीत ध्रुवण का क्या वोल्ट का स्रोत लगा दिया। इसका मतलब क्या है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे ऐसे ऊपर की तरफ, तो अगर विपरीत ध्रुवण लगाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन क्या जाने से बंद हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे विपरीत, अगर ऋणात्मक इसकी तरफ अगर धनात्मक आवेश देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, वहीं के उसी के साथ क्या रहेंगे, कोवेलेंट बंद बना लेंगे एक तरह से, और वो बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे थे उतना यहाँ पे पोटेंशियल लगा दिया, यानी विभव लगा दिया। उस विभव को क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे एक तरह से निरोधी विभव बोलते हैं। तो यहाँ से उस विभव के द्वारा जो लगाया गया है, तो उसके कारण इसकी अगर ऊर्जा निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन का आवेश हमारा, अगर क्यू आवेश के कारण अगर वी विभवांतर लगाया गया तो उसकी ऊर्जा हमारी क्या होती है, डब्ल्यू बराबर क्यू वी होती है। और यहाँ पे क्यू का मान क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रॉन है, तो बात आ जाएगी यहाँ पे ई वी नॉट की। ठीक है, अब काइनेटिक है, अब यही ऊर्जा क्या हो जाएगी, उस इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, एक तरह से काइनेटिक ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे थे उतने हमने क्या विपरीत ध्रुवण का क्या लगा दिया, यहाँ पे विभवांतर लगा दिया। तो यहाँ से ई बराबर क्या हो जाएगा, फाइव प्लस क्या हो जाएगा, एक तरह से ई वी नोट हो जाएगा। ठीक है, ई वी नोट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, हमें क्या पूछा है कि निरोधी विभव है, जो प्रकाशिक जो इलेक्ट्रॉनों के लिए निरोधी विभव किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो यहाँ से जो निरोधी विभव होगा वो तो किस किन बातों पर निर्भर करेगा, एक तो उसके पदार्थ के कार्यफलन पर निर्भर कर रहा है, यानी अगर इसका कार्यफलन ज़्यादा होता तो क्या है, तो उसकी ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होती है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता। ठीक है, उत्सर्जन नहीं होता, इसका मतलब हमें क्या है, निरोधी विभव का मान क्या क्या करना पड़ता है, यहाँ पे कम लगाना पड़ता। अगर इसका कार्यफलन का मान कम है हमारा, ठीक है, अगर कार्यफलन का मान कम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तरह से निरोधी विभव का मान, इलेक्ट्रॉन जल्दी से उत्सर्जित हो जाएंगे, और निरोधी विभव का मान क्या होगा, एक तरह से ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे निरोधी विभव का मान क्या है, एक तो उसके कार्यफलन पर निर्भर कर रहा है, और एक जो हमारी जो आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है यहाँ पे ई बराबर एच न्यू, इस पर भी निर्भर करेगा। अगर आवृत्ति हम कम ज़्यादा कर रहे हैं तो उसके ऊपर निर्भर करेगा। तो यहाँ से अगर ऑप्शन में देखेंगे हम, लेकिन आइंस्टीन ने यह बताया कि जो आपतित प्रकाश की जो भी फोटोन गिरेगा, फोटोन की ऊर्जा क्या है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर ही निर्भर करती है, उसकी तीव्रता पे निर्भर करती है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो क्या है, उसकी तीव्रता पे निर्भर नहीं करेंगे, चाहे हम कितनी तीव्रता का प्रकाश डाल दें, लेकिन एक निश्चित आवृत्ति के बाद अगर डालेंगे ना प्रकाश, तभी वहाँ से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। वो निश्चित आवृत्ति क्या हमारी क्या होगी, यहाँ पे दहली आवृत्ति होगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये इसके लिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए, ऑप्शन हो गया थर्ड, यानी आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा कैथोड के पदार्थ दोनों पर निर्भर करेगा। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पे हम ऑप्शन थर्ड इसका हो जाएगा। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।